अब देखिए लेक्चर 3 पार्ट 1 है जिसमें हमने ये सिंप्लीफिकेशन देनी है P डिसजंक्शन नेगेशन P एंड Q। अब देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। P डिसजंक्शन नेगेशन छोड़ोगे तो ये नेगेशन आएगा, नेगेशन ऑफ P। फिर जैसे ही कंजंक्शन पे नेगेशन अप्लाई होगा ये डिसजंक्शन में तब्दील होगा, Q का नेगेशन हो जाएगा। यहाँ तक ओके बिल्कुल। ये डी मॉर्गन लॉ मैंने यूज़ की। अब देखिए डबल नेगेशन यहाँ पे आ गया। डबल नेगेशन से हमेशा P आता है, इससे रिज़ल्ट P आएगा एंड नेगेशन ऑफ Q। अब आपने क्या करना है, P को इस P के साथ P डिसजंक्शन Q, फिर P इस Q के साथ आ जाएगा ओके। या इस तरह करते एसोसिएटिव लॉ अप्रूव करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। P या इम्पोर्टेंट लॉ है, CP आएगा एंड नेगेशन ऑफ Q। इस पे अब आते हैं सेकंड की तरफ, इस एग्जांपल की तरफ। नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q ओके, फिर एंड कंजंक्शन P का डिसजंक्शन Q। इससे P लेके आना है, मैंने लेफ़्ट साइड उठाया ओके। तो मैंने लेफ़्ट साइड उठाया, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस नेगेशन को छोड़ देता हूँ तो ये नेगेशन इधर आ जाएगा, नेगेशन इनटू नेगेशन ऑफ P। जैसे नेगेशन इस पे अप्लाई होगा ये डिसजंक्शन में तब्दील होगा, नेगेशन ऑफ Q। ये मैंने डी मॉर्गन लॉ इस्तेमाल की। फिर ये भी साथ साथ है एंड P डिसजंक्शन Q। यहाँ तक ओके। ये देखिए डबल नेगेशन अब यूज़ करो। डबल नेगेशन जब भी किसी का होगा उससे P आएगा, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन P और Q ओके। अब देखते जाइए अब क्या होगा। अब इस तरह करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एप्लीकेशन दे देते हैं कि किस तरह होगा। तो ये देखिए P इसके साथ भी है और P इसके साथ भी है, तो इसको इस तरह लिखते हैं P ये डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q एंड ये सिंबल आएगा Q का ओके। तो यहाँ तक ओके। अब देखिए हमने नोट किया था कि जब भी नेगेशन Q हो उसके साथ Q की Q कंजंक्शन हो चुका हो उससे कंट्रोडक्शन आता है। तो कंट्रोडक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, C यूज़ करेंगे। और जब भी डिसजंक्शन किसी भी कंट्रोडक्शन के साथ हो तो उससे हमेशा रिजल्ट कहता है P। अब देखिए एक और स्टेटमेंट आ गई। अब देखिए सिंप्लीफाइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को आप किस तरह सिंप्लीफाई करोगे वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। यू विल गेट इन A, आप A हासिल करोगे इफ़ यू आर हार्ड वर्कर। देखिए यहाँ पे एंड आ चुका है, इसका मतलब है हमने ये सिंबल यूज़ करना है एंड द सनराइज। ये एक और स्टेटमेंट हो गई, इसको हमें नाम दूंगा P स्टेटमेंट। देखिए मैंने इसका नाम रखा P स्टेटमेंट। इसको मैं नाम दूंगा Q स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट दोबारा एंड आ चुका है, इसके लिए ये सिंबल यूज़ करूँगा। यहाँ पे R यूज़ हो चुका है, ये इसके लिए ये सिंबल एंड इट्स रेन। सिंपल है। देखिए P यहाँ पे देखें P यानी F यू आर हार्ड वर्किंग। फिर आप देख सकते हैं ये सिंबल मैंने यूज़ किया, फिर Q आएगा एंड द सनशाइन। फिर दोबारा देखिए ये दरमियान में R आ चुका है, फिर दोबारा यू आर हार्ड वर्किंग, दोबारा P आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा एंड R आ जाएगा। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको मैं सिंपली इस तरह भी कर सकता हूँ। आपके साथ से स्टेटमेंट क्या आ गई, P कंजंक्शन Q फिर R यानी डिसजंक्शन P ओके एंड R। अब देखिए P 2 टाइम्स कंजंक्शन हो चुका है, तो P फिर ये कंजंक्शन आएगी Q और फिर ये सिंबल आएगा R के साथ। ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसको कौन सी लॉ कहते हैं, डी मॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं ओके। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओके। इसका अगर मैं
इस जुमले से मैं अगर एक सिंगल जुमला निकालना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे पी आ चुका है, तो इसका मतलब है ये है यू विल गेट ए, यू विल गेट ए, यू विल गेट, ये उसका टारगेट है, यू विल गेट इन ए, इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, अब ये सिंबल यूज़ होगा, इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, ये यूज़ हो गया अगर आप हार्ड वर्कर हैं। अच्छा एंड, फिर दोबारा इस सिंबल की वजह से एंड आ जाएगा। ये क्यों किसका स्टेटमेंट था, द सनशाइन, ये द सनशाइन, ये दोबारा आर आ जाएगा इस सिंबल के लिए, आर द इट्स रेन, जैसे हमारा ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंपल रिजल्ट है, इसको इस तरह इससे डिनोट किया जाता है, जब दोनों ट्रू ट्रू हो, जब दोनों ट्रू ट्रू हो रिज़ल्ट ट्रू आता है कंडीशनल स्टेटमेंट में, ये नोट कर ले। और जब दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए नोट कर ले, जब दोनों ट्रू ट्रू हो तो रिज़ल्ट कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू आता है, ठीक है। जब दोनों फॉल्स फॉल्स हो तब भी रिज़ल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। अदरवाइज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहे हो, ट्रू से क्या तो आपने ये रिज़ल्ट लिखना है, यानी फॉल्स। अगर आप फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहे हो तो आपने रिज़ल्ट लिखना है ये ट्रू, ये था। अब इस स्टेटमेंट का रिज़ल्ट क्या है, इस स्टेटमेंट में एक एफ़ वाली कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है एफ़ की सूरत में, और दूसरा गेट होता है, यानी टारगेट होता है। जैसे कि इफ़ यू अर्न एन ए, अगर आप ए हासिल करोगे मैथ्स में, देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर, ये देखिए ये टारगेट, ये कंडीशन आ गई कि अगर आपने ए हासिल किया मैथ्स में तो मैं आपको क्या हासिल दूंगा, कंप्यूटर। तो देखिए ये इसको मैं इस तरह लिखूँगा पी, ये जो एफ स्टेटमेंट है, फिर आपने तीर सिंबल लगाना है जो टारगेट स्टेटमेंट है, टारगेट स्टेटमेंट बाय कंप्यूटर, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, देखिए अगर P ट्रू हो तो Q भी, देन Q विल बी ट्रू, ठीक है। इसके लिए मैंने ये लॉजिक बताया है, इसको भी मैं नेक्स्ट में क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए ट्रुथ टेबल में देखें, ये P के स्टेटमेंट आ गए, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ये Q के स्टेटमेंट आ गए ट्रू फॉल्स। अब देखिए जब ट्रू ट्रू हो तो कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू आता है, जब दोनों फॉल्स फॉल्स हो फिर भी ट्रू आता है, ये तो ऑब्वियस है। अब देखिए जब यहाँ पे ट्रू हो, आप इधर जा रहे हो ना, तो इधर क्या है तो फॉल्स, तो अब आप फॉल्स लिखोगे। देखिए ये फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहा है, तब क्या लिखोगे, ट्रू लिखोगे। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। फिर if P and Q are statement variable, then the conditional of Q by P is FP, इसको इस तरह बोलोगे FP, कंडीशन स्टेटमेंट इस तरह होता है FP अगर P है then Q होगा, या इस तरह भी लोग बोल सकते हैं P implies, ये इसकी मुख्तलिफ नोटेशन है, P implies Q भी कह सकते हैं, और नोटेशन इस तरह इसको दी जाती हैं, ठीक है। इसको कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इसको क्या कंडीशन, यानी इसमें P जो होता है वो हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं मैथमेटिक्स यानी रेशो की ज़बान में, जबकि Q उसका टारगेट होता है, उसको कंसीक्वेंट कहते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, अब इस स्टेटमेंट को देखिए, 1 = 1 ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई, यानी P की स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 3 = 3 Q की स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू। तब अगर फॉर एग्जांपल आपसे P कंडीशनल Q पूछा जाए, देखिए दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। 1 = 1, देखिए इसको मैंने P मान लिया या P1 मान ले, P1 की स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 2 = 3 Q1 की स्टेटमेंट मैंने क्या मान ली, 2 = 3 ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए आप P1 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, देखिए ट्रू से फॉल्स की तरफ, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। 1 = 0, तो कि P2 की स्टेटमेंट मैंने इसको देखी, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। 3 = 3 ये क्या स्टेटमेंट होगा, फॉर एग्जांपल इसको मैंने Q2, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। अब आप फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि तो इससे रिज़ल्ट ये आएगा, ट्रू आएगा। आप देख सकते हैं 1 = 2 ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। 2 = 3 ये क्या स्टेटमेंट हो गई, ये भी फॉल्स। फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, आप देख सकते हैं। 1 = 1 ये क्या स्टेटमेंट हो गई, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई, यानी P = फॉर एग्जांपल मैंने ट्रू मान लिया।
1 इक्वल टू 2, देखिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ये फॉल्स हो गया, फिर दरमियान में एंड आ गया, यानी फॉल्स, फिर दरमियान में यहाँ पे एंड आ गया, एंड के लिए ये सिंबल यूज़ किए जाते हैं। टू इक्वल, ये भी फॉल्स है। फॉल्स क्या होता है, कंजंक्शन में फॉल्स होता है। अब आप क्या जाओगे, ट्रू से फॉल्स की तरफ जाओगे, रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। 1 इक्वल टू 3, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। फिर 1 इक्वल टू 2, दरमियान में आर है, आर का मतलब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। ये 3 इक्वल टू 3, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आप फॉल्स से किसकी तरफ जा रहे हैं, ट्रू की तरफ, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब नेक्स्ट देखें, एफ पी देन क्यू, ये मुख्तलिफ आपको अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन बता रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। पी इम्प्लाइज क्यू, एफ पी एन क्यू, पी ओनली क्यू, ये पी ओनली एफ क्यू, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के डिफरेंट क्या हैं, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि इस तरह वो आपको क्या कर सकता है, डिस्कस करके दे सकता है। अब देखिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट की एक और एक्सप्रेशन आ गई, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, पी इम्प्लाइज क्यू, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन है। ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन है, यानी जब भी जुमलों में इस तरह आ जाए तब ये कौन से स्टेटमेंट होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट।